क्या आपने आज कुछ हैवी खा लिया है और ये हैवी खाना आपके शरीर में जाकर के एसिडिटी बना रहा है, जिसकी वजह से आपको जलन महसूस हो रही है। आपको महसूस हो रहा है कि आपका जो पेट है वो फूल चुका है। आपका पेट बहुत ज़्यादा फूलने की वजह से आपके पेट में मरोड़े भी आने लगे होंगे। अब क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? कुछ ऐसे ही सिचुएशन से दो चार हो रहे हैं हम सभी लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को जब बहुत ज़्यादा फिजिकल नहीं करवा पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, घर बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा ब्लोटिंग होना, हमारे शरीर में एसिडिटी होना बहुत कॉमन बात है। सबसे ज़्यादा समस्या तब हो जाती है जब ये समस्या कभी कभी की जगह पर रेगुलर होने लगती है, और रेगुलर होने वाली ये समस्या हमें दिन भर बहुत ही ज़्यादा लेथार्जी महसूस कराती है, बहुत ही ज़्यादा थका थका महसूस कराती है, और हम बहुत ज़्यादा बेचैन महसूस करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा 4 ऐसी नेचुरल चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी बदहज़मी के लिए, आपके ब्लोटिंग के लिए, इनडाइजेशन के लिए, एसिडिटी के लिए या एसिड रिफ्लेक्स के लिए, तो आपको तुरंत रिलीफ मिलता है। ये चारों चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनके गुणों से अनभिज्ञ हैं। सो बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर पाएं और अपनी एसिडिटी को छुमंतर कर दें चुटकियों में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। आप सबका प्यार इस चैनल को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एसिडिटी एक कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हम सभी लोग कभी ना कभी दो चार होते हैं, लेकिन जब ये रेगुलर होने लगे तो ये कई सारी परेशानियों को, कई सारी बीमारियों को हमारे शरीर में प्रवेश करवा देता है। क्या किया जाए? सबसे पहला जो उपाय आता है वो आता है ठंडे दूध का उपाय। दोस्तों, अगर हम गर्म दूध की तुलना करें ठंडे दूध के साथ में, तो ठंडा दूध बहुत आसानी से हमारे एसिडिटी को ठीक कर देता है, हमारी ब्लोटिंग को ठीक कर देता है। और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गर्म दूध करने पर या दूध के गर्म पीने पर उससे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो ठंडे दूध की तुलना में कई गुना कम होते हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हम ठंडा दूध पिएं। ठंडा दूध के अंदर जो कैल्शियम होता है उसकी मात्रा डेफिनेटली गर्म दूध की मात्रा से थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका इंडाइजेशन की वजह से डाइजेशन नहीं हो पाता और वो कैल्शियम हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में ठंडा दूध शामिल करें। तो रात को अगर आप सो रहे हैं और आपको कभी भी लग रहा है कि आपको ब्लोटिंग हो गई है, या आपको किसी भी तरह का दिन के समय भी फील होता है कि आपको ब्लोटिंग हो रही है, आपको एसिडिटी हो रही है, तो एक ग्लास आप ठंडा दूध पी लीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करके देने वाला है। अब ठंडे दूध से जुड़ा हुआ एक सवाल हो सकता है कि आपके मन में आए, वो ये कि क्या ये कच्चा दूध होना चाहिए या उबाल करके ठंडा किया गया होना चाहिए? तो ये दोनों ही कंडीशंस को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके घर में कच्चा दूध अवेलेबल है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं है तो भी परेशान नहीं होना है। उबाल करके जो दूध ठंडा किया गया है आप उसे भी पी सकते हैं, वो भी ठंडा दूध आपको बेनिफिट जरूर देगा। दूसरा जो प्रयोग आता है दोस्तों, वो आता है सौंफ से जुड़ा हुआ प्रयोग। ये प्रयोग हम बहुत आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। सौंफ के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत हेल्दी हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में सीक्रेट होने लगते हैं, और जब उनका स्त्राव अच्छे से होने लगेगा तो डेफिनेटली डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो सौंफ को हमें सौंफ का वाटर बना करके इस्तेमाल करना है। तो कैसे बनाएंगे? आपको बहुत सिंपल काम है कि आपको एक गिलास पानी लेना है। इस एक गिलास पानी के अंदर आपको 2 चम्मच सौंफ के डाल देने हैं, और उसे आप कुछ देर के लिए भीगा रहने दीजिए, आप डिप्ड रहने दीजिए। जब ये सोक्ड रहेगा, कुछ देर भीगा हुआ रह जाएगा, तो सौंफ के जो गुण हैं वो उस पानी के अंदर आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इस पानी को भी पीना है और साथ के साथ में सौंफ को भी आपको चबा चबा के अच्छे से खाना है। अब इससे आप देखेंगे कि ब्लोटिंग के अंदर विदिन 15 to 20 मिनट्स आपको फायदा हो जाता है। इस प्रयोग को आप किसी भी समय पर कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, रात को, कभी भी इसे किया जा सकता है। नंबर 3 जो प्रयोग आता है दोस्तों, वो आता है तुलसी के पत्तों का प्रयोग। तुलसी के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, इतनी ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कि शास्त्रों में उसकी कई बार कई अलग अलग जगह पर महिमा की गई है।
तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें या आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो तुलसी के पत्ते जो हैं उनके अंदर हमारी बॉडी को डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी बनाने के गुण भी होते हैं। तो हमें सिंपल 3 से 4 पत्ते नॉर्मल जो तुलसी हमारे घरों में होती है उसके लेकर के हमें अपने मुंह में डाल करके उसे अच्छे से चबा के खा लेना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे कि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, तुलसी को सिर्फ रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन आयुर्वेद जो कहता है वो यहाँ पर ये कहता है कि आपको तुलसी के पत्ते चबाने हैं जिससे कि वो अच्छे से क्रश हो जाएं और उनके अंदर जो जूस है वो आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचे और उसका रिजल्ट हमें अच्छे से मिल पाए। सो बहुत जरूरी है उसे चबाना। नंबर 4 जो प्रयोग आता है दोस्तों वो यहाँ पर आता है अजवाइन का प्रयोग। अजवाइन एक बहुत बेहतरीन मसाला है जिसकी वजह से हमें भूख खुल करके लगती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। अगर हमें किसी भी तरह के ब्लड के सर्कुलेशन से जुड़ी कोई बीमारी है उसमें भी हमें फायदा होता है। तो अगर हम अजवाइन लेते हैं तो अजवाइन का आधा चम्मच सिर्फ हमें लेना है और उसको थोड़े से गुनगुने पानी के साथ, कैसे हम फांकी मारते हैं किसी भी चीज की, आपने आधा चम्मच अजवाइन डाला और ऊपर से आधा ग्लास गुनगुना पानी पी लिया, ल्यूकवार्म जो गुनगुना होता है वो पानी आपने पी लिया, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सो दोस्तों ये हैं 4 प्रयोग जो आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी या किसी भी तरह का जो आपके डाइजेशन से जुड़ा इशू है उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है। सबसे बड़ी बात कि ये लाइक के बटन्स हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए नए एफर्ट्स करके, नई जानकारी ढूंढ करके आप लोगों तक लाने के लिए। और वो जानकारियां जो ऑलरेडी बहुत लोगों पर ट्राई हो चुकी हैं, वो जानकारियां जो ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं, जिससे कि हमें किसी भी तरह का संशय ना रहे उसके ऊपर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आपने हमें अपना प्यार हमेशा दिया है वैसा ही आप प्यार अब भी हमें जारी रखेंगे। आपका प्यार इस चैनल को मिलता रहेगा और हमारे सभी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप देखते रहेंगे हमें। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।